इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट के बारे में आपने बचपन में पढ़ लिया होगा। सॉलिड जो होते हैं उनका शेप, वॉल्यूम सब डिफिनिट होता है। देखिए, ये सॉलिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के सॉलिड हमको पढ़ना है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। मेन हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। देखिए, किस बेसिस पे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड पे डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर। किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के बेसिस पे, नेचर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पे जो सॉलिड था उसको दो टाइप के सॉलिड में डिवाइड किया गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। चलिए इनके कुछ कैरेक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है स्टूडेंट्स, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। अब आप समझ रहे होंगे क्या लॉन्ग रेंज और क्या शॉर्ट रेंज। देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनमें जो पार्टिकल अरेंज हुए हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हुए हैं, वो ओवरऑल बहुत ही लंबी दूरी तक उस क्रिस्टल के अंदर सेम टाइप का अरेंजमेंट शो करते हैं। देखिए, एक डायग्राम बना रहे हैं, आपको समझ में आएगा। आपको सारे पार्टिकल सेम टाइप के अरेंजमेंट में दिखेंगे। ओके, ये 3D स्ट्रक्चर होगा तो बाहर भी ऐसे ही होंगे, अंदर भी ऐसे। मतलब सारे पार्टिकल एक सेम टाइप के अरेंजमेंट में लंबी दूरी तक अरेंज होते हैं, तो बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। एमॉर्फस में क्या होता है, कुछ दूर तक तो अरेंज सेम होते हैं, मतलब लंबी दूरी तक आपको सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं दिखेगा। डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड अरेंजमेंट आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज सॉलिड होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा है बेटा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। शार्प नहीं होता। अब आप समझोगे शार्प कहने का मतलब क्या है। देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है एक फिक्स टेम्परेचर पे आते ही तुरंत अपने लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। मतलब उनको मेल्ट करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, शार्प टेम्परेचर। मतलब एक फिक्स आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, एक फिक्स टेम्परेचर आया तब वो तुरंत सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो पिघलना, सॉफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। पहले सॉफ्ट होंगे फिर मेल्ट होके फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट एमॉर्फस सॉलिड का शार्प नहीं होता है, हमने कहा कि आप जब टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो वो फ्लो करने लगते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं वो फ्लो करने लगते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। क्योंकि फ्लो करना लिक्विड का कैरेक्टर है ना, इसलिए हम बोलते हैं इनको स्यूडो सॉलिड। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्लो नहीं करते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर आने पर तुरंत अपने लिक्विड स्टेट में चेंज कर जाते हैं। तो इनको बोलते हैं हम ट्रू सॉलिड। ओके, होप कि आपको समझ में आया हो। क्यों इनको स्यूडो सॉलिड बोला हमने, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। आपने मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाया बढ़ाया, आपने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया है, पहले जो एमॉर्फस सॉलिड थे वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हुए, फिर विस्कस लिक्विड में चेंज होने लगे, इसलिए इनको एक और नाम देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो ये था सेकेंड पॉइंट, दोनों में डिफरेंस। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं लो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी को फॉलो करते हैं, को फॉलो करते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड ऐसा कोई लॉ फॉलो नहीं करता। अब क्या होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी कहता है कि साइज और शेप कोई भी हो,
अगर सॉलिड क्रिस्टलाइन है तो उनके बीच में जो इंटरफेशियल एंगल होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब अगर सॉलिड क्रिस्टलाइन है, छोटा हो या बड़ा हो, ये जो थीटा एंगल है वो सेम होगा। लेकिन एमार्फस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें डिस्टॉर्शन पाया जाता है। शॉर्ट रेंज है, अभी मैंने बनाया था शॉर्ट रेंज, कुछ दूर जाकर अलग अलग एंगल्स बन रहे थे, तो एमार्फस में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या है। बात करें क्लीवेज एक्शन का या क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज एक्शन का बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम काटते हैं किसी चाकू से, किसी नाइफ से, तो वो सॉफ्ट स्मूथ सरफेस करता है, स्मूथ कट देता है। क्या देता है? स्मूथ कट। जबकि अमार्फस सॉलिड रफ कट देता है। मतलब क्या है कि अगर ये सॉलिड है आपके पास, सॉलिड का एक टुकड़ा है, आपने इसको काटा, यहां से आपने इसको काटा, तो ये दो जो सॉलिड बनेंगे वो स्मूथ स्मूथ सरफेस के होंगे, यानी दोनों का सरफेस स्मूथ होगा। ओके, ये जो सरफेस नया बना वो स्मूथ है। लेकिन जब एमार्फस सॉलिड को आप कट करेंगे, जब एमार्फस सॉलिड को आप कट करेंगे तो इनका जो सरफेस बनेगा वो रफ सरफेस बनेगा, मतलब खुरदुरा बनेगा। इतना स्मूथ सरफेस जो बनेगा वो स्मूथ सरफेस नहीं होगा, वो खुरदुरा सरफेस होगा। तो ये डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एमार्फस सॉलिड हम डील कर रहे हैं। चलिए अलग दूसरा डिफरेंस और कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि जो एमार्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्या है एनाइसोट्रॉपिक और ट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या है कि आप किसी भी डायरेक्शन से उस सॉलिड में घुसे तो वो जो प्रॉपर्टी होता है फिजिकल, वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आपको दिखाई दे, मतलब उन फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस ना है। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो इन ऑल डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन से आप इंटर करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सेम हो। समझ में आ रहा है? ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हर डायरेक्शन से सेम हो। एनआइसोट्रॉपिक मतलब सम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करें अगर आप डायरेक्शन चेंज करें सॉलिड में इंटर होने का। डिफर विद डायरेक्शन लिख दे रहा हूं मैं, विथ डायरेक्शन, यानी सम फिजिकल प्रॉपर्टी आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। जैसे मैंने अभी लिखा था डिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से सॉलिड में इंटर करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जैसे देखिए मैं बना रहा हूं एक डायग्राम, उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक सैंपल है, अगर आप यहां से इंटर करेंगे तो आपको सब गोल गोल मॉलिक्यूल्स, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन से इंटर करेंगे तो गोल गोला कट्टम ऐसे करके आपको शो करेगा। यानी कि आप जिस डायरेक्शन से इंटर करेंगे आपको अलग अलग प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। लेकिन एमार्फस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता है। एमार्फस सॉलिड में आप किसी भी डायरेक्शन से इंटर कर लें, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। ये इसमें देख लीजिए, आप चाहे इस डायरेक्शन से इंटर करें, चाहे इस डायरेक्शन से, चाहे इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से इंटर करेंगे आपको सेम टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। तो ये था आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। आपको समझ में आएगा क्या होता है आइसोट्रॉपिक, क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब किसी भी डायरेक्शन से हम इंटर करें क्रिस्टल के अंदर, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। एनाइसोट्रॉपिक मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज करने पे अलग अलग वैल्यू देती हैं। तो ये था बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। जो क्वार्ट्ज होता है ना, क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। इसका डायग्राम भी बनाया गया एनसीईआरटी में, आप चेक करिएगा। और क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो एमार्फस सॉलिड का एग्जांपल है। दोनों का डायग्राम बहुत अच्छा बनाया गया है, या ये दिखाने के लिए कि कौन शॉर्ट रेंज है, किसमें डिस्टॉर्शन है, किसमें डिस्टॉर्शन
नहीं है। ओके, ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। और इस चैप्टर में हम डील करेंगे बेटा मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, क्योंकि सॉलिड स्टेट है और ट्रू सॉलिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। पहले सॉलिड को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया क्रिस्टलाइन एमार्फस में? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, नेचर ऑफ ऑर्डर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड देखिए होते हैं 4 प्रकार के। कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। चलिए कौन से 4 टाइप हैं? पहला आयनिक, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा है कोवेलेंट, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और चौथा है आपका मेटेलिक, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो किस बेसिस पर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस बेसिस पे 4 टाइप के ये हो गए। आयनिक सॉलिड में जब नाम ही आयनिक है तो आपको पता चल गया होगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? आयंस, आयंस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन कौन से पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उस सॉलिड क्रिस्टल का वर्क करेंगे। कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स और मेटेलिक सॉलिड में मेटल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। यानी कि आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो आयंस होंगे। यानी कि इस टाइप के सॉलिड जो होंगे वो आयंस, आयंस के एग्रीगेशन से बने होंगे। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स होंगे, कोवेलेंट में एटम्स होंगे और मेटेलिक में मेटल्स होंगे। बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इसके बाद जो लिखूंगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो आयनिक सॉलिड, आयंस के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक सॉलिड के जो कंस्ट्रेंट है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल के बीच में कैसा अट्रैक्शन? तो कोई खास अट्रैक्शन नहीं होता है, वीक वांडरवाल फोर्स वर्क करता है। तो यहां पे वीक वांडर वाल फोर्स अटैक करेगा। लेंथन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वीक वांडर वाल फोर्स। एटम्स के बीच में कैसा फोर्स होता है? नाम देखिए यहाँ पे कोवेलेंट। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। मेटेलिक बॉन्ड में, मेटेलिक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें मेटेलिक बॉन्ड जो होगा वो एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि आयंस हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वांडरवाल फोर्स होता है, एटम्स के बीच में कोवेलेंट फोर्स होता है, कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और जो मेटल्स होते हैं उसमें मेटेलिक बॉन्ड वर्क करता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की बात करें इनके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात करें तो जो वीक वांडरवाल फोर्स है वो वीक, नाम में ही वीक है, वीक वांडरवाल फोर्स। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होगा या कहिए लोएस्ट होगा। एटम्स के बाद में तो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होता है। क्या होता है? नेटवर्क। इसलिए इसको कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, या ये नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं। कोवेलेंट नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। आपने डायमंड को देखा होता है, टफेस्ट होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाईएस्ट होगा। और जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट से, तो जो नेटवर्क कोवेलेंट जैन जैन मॉलिक्यूल बनते हैं उनसे उनका कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले से ज्यादा होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, अगर इसको हम 3 और इसको 1 माने तो 3 से कम होगा और 1 से ज्यादा होगा। तो ये था क्या? आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और
मेटेलिक सॉलिड के बारे में। ओके, चलिए बात करते हैं हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर जो सॉलिड हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। मतलब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड वो 3 टाइप के हैं, नॉन पोलर टाइप के, पोलर टाइप के और हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन पोलर मतलब ऐसे ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल के सॉलिड जिनके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, कोई डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं है। जैसे I2, I2 का अगर सॉलिड I2 का होगा तो ये P4 CCl4, ये सब नॉन पोलर कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स है। तो इनका जो सॉलिड होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बेटा, यही होता है ट्रू डिस्पर्सन फोर्स। एकदम वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोलर यानी कि वहां पे डाइपोल बन गया। अब डाइपोल बन गया तो यानी कि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो डाइपोल 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। अब डाइपोल्स क्या कैसे होंगे, तो देखिए SO2 अमोनिया का ये सॉलिड जो होगा, ये क्या होता है, जो पोलर है नॉन पोलर है, ये एक किसी और टेम्परेचर पे, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे ये एज अ सॉलिड वर्क करते हैं, नहीं तो ये एज अ लिक्विड या गैस पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। एग्जांपल है H2O, वाटर। वाटर से अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो ये क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। आयनिक सॉलिड का एग्जांपल NaCl मान लीजिए, कोई भी आयनिक कंपाउंड CaF2 मान लीजिए। मॉलिक्यूलर का इतने सारे एग्जांपल आपके लिखे हैं। कोवेलेंट या कोई भी कोवेलेंट मान लीजिए, जैसे डायमंड, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एग्जांपल होता है बेटा। ग्रेफाइट क्या होता है, एक एग्जांपल होता है, एक्सेप्शन है, ये सॉफ्ट होता है। मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ओके, मेटेलिक का किसी भी मेटल का मान लीजिए, ऑल मेटल्स। बात करें बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है, बैड कंडक्टर। रुकिए इसको मिटा लेने दीजिए, जगह चाहिए पूरा। जो आयनिक सॉलिड होता है वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होता है, लेकिन लिक्विड और मॉल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर कहिए या बैड कंडक्टर कहिए। कोवेलेंट सॉलिड भी इंसुलेटर होता है, लेकिन मेटालिक सॉलिड होते हैं ये कंडक्टर होते हैं। तो होप कि आपको सारी चीजें अभी तक ये समझ में आई हो, क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड, कितने टाइप के हैं, किस बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को उनके टाइप्स में डिवाइड किया गया। देखिए एक और बात मैं बताऊं, एक सुपर पॉइंट। हमने अभी क्या, सॉलिड स्टेट जो था, सॉलिड था, उनको ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, रेंज के बेसिस पे हमने कितने कितने भागों में डिवाइड किया था, 2, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। एक और टाइप के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। एक और सॉलिड के बारे में एनसीईआरटी में लिखा गया है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, देखिए ऐसे सॉलिड जो देखने में अमॉर्फस सॉलिड की तरह दिखे, लेकिन वो छोटे छोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड से मिलकर बना हो। तो देखने में क्या, जो उनका मेटालिक सैंपल हो, जो मेटालिक सैंपल होता है
सैंपल देखने में एमॉर्फस की तरह दिखे, एमॉर्फस का मतलब है आइसोट्रॉपिक दिखे, और लेकिन छोटे छोटे माइक्रो क्रिस्टलाइन पार्टिकल से बना हो। माइक्रो क्रिस्टलाइन पार्टिकल बोले तो एन आइसोट्रॉपिक पार्टिकल से मिलकर बना हो, ऐसे पार्टिकल को हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो गए? ऐसे सॉलिड जिनका मेटेलिक सैंपल, जिनका सैंपल देखने में आइसोट्रॉपिक दिखे लेकिन छोटे छोटे एन आइसोट्रॉपिक माइक्रो क्रिस्टलाइन पार्टिकल से मिलकर बना हो, उनको हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ओके, होप कि आपको सॉलिड के टाइप्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप समझ में आए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल एंड उसके अरेंजमेंट के बारे में।